Hi, this is Guru Maan and welcome to my 6-week Shredder program. What's up guys, this is 6-week Shredder program. आज है वीक 1 डे 5. आज हम ट्रेन करने जा रहे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट मसल ग्रुप, लोअर बॉडी, लेग्स मतलब क्वाड्स, हैम्स एंड कैफ्स. उसके साथ हम ट्रेन करेंगे अपर एब्स. अगर आप अपनी अपर बॉडी डिफाइंड देखना चाहते हैं, मस्कुलर देखना चाहते हैं, मेक श्योर यू ट्रेन योर लोअर बॉडी, मेक श्योर यू ट्रेन योर लेग्स. डोंट स्किप योर लेग्स एट ऑल. और इसके साथ आप प्री वर्कआउट ड्रिंक जरूर लें और उसके बाद पोस्ट वर्कआउट शेक जरूर लें. आप प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट की वीडियोस चेक कर सकते हैं, लिंक इज बिलो. एंड मेक श्योर यू गाइस फॉलोइंग द फुल वर्कआउट न्यूट्रिशन प्लान. अगर आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्टार्ट फॉलोइंग इट. Check out all the recipes and nutrition workout videos. The link is below. Alright guys, let's start day 5 exercises. Guys, this is Guru Maan from 6-week Shredder program. और आज हम ट्रेनिंग करने जा रहे हैं लेग्स. और लेग्स जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मसल ग्रुप है हमारी बॉडी का. और काफ़ी लोग लेग्स को इग्नोर करते हैं ट्रेन करने में, एंड दे आर मेकिंग बिगेस्ट मिस्टेक. सो मेक श्योर आप लेग्स रेगुलर ट्रेन करें. इस प्रोग्राम में आपने लेग्स ट्रेन करनी है एटलीस्ट वंस अ वीक. लेग्स के अंदर जो मसल है वो है क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग एंड कैफ, और उसके साथ ग्लूट्स. सो क्वाड्स में हम ट्रेन करेंगे. क्वाड्स में है हमारा जो मीन क्वाड्स एंड लैटरल एंड देन मीडियल, मतलब आउटर क्वाड्स, इनर क्वाड्स एंड मेन क्वाड्स. हैमस्ट्रिंग में हम ट्रेन करेंगे लॉन्ग हेड एंड शॉर्ट हेड, जैसे बाइसेप में लॉन्ग एंड शॉर्ट, हैमस्ट्रिंग में शॉर्ट एंड लॉन्ग हेड. कैफ्स में हम ट्रेन करेंगे सोलियस एंड गैस्ट्रोनीमियस. सो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है डंबल स्क्वाट एंड स्टेप अप्स. सो स्टेप अप्स बेंच के ऊपर. सो हमने जो रेप रेंज है हमारी सारी वो 8 से 15 की है, और हमारा सुपर सेट. सो पहला सुपर सेट हम लगाएंगे डंबल स्क्वाट. शुरू करते हैं. हमारी जो पहली एक्सरसाइज है डंबल स्क्वाट. सो डंबल स्क्वाट में आपकी फॉर्म सही होनी चाहिए, और सबसे पहले मीडियम लाइट डंबल लेंगे हम. और ध्यान रखना है कि आपके जो गैप हो दोनों पैरों का वो आपके शोल्डर के इक्वल हो. और यहाँ पर जब आप स्क्वाट लगाएंगे, मेक श्योर आपकी जो नीज है वो आपकी टो से आगे नहीं जानी चाहिए, अदरवाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आपके नी कैप पर है. लॉन्ग रन में आपको जो प्रॉब्लम होगी नीज की वो बहुत ही बैड होगी. सो ध्यान रखना आपने कि आपकी जो हिप बैक, आपकी जो बैक है शुड बी अप स्ट्रेट ऑल द वे अप. तो आपकी जो फॉर्म है मेक श्योर आप आगे ना जाएं, एंड आपकी नीज आपके टोज से पैरेलल हो, एंड स्क्वाट ऑल द वे अप. सो हम शुरू करते हैं हमारा पहला सेट डंबल स्क्वाट्स. हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है स्टेप अप. हम बेंच के ऊपर लगाएंगे, डंबल होल्ड करेंगे मीडियम वेट, और ये हमारे क्वाड्स के लिए है एंड ग्लूट्स के लिए. सो स्टेप अप में आप मीडियम लाइट डंबल लेंगे, एंड यू गाइस वांट टू मेक श्योर दैट यू हैव अ बेंच राइट हियर, एंड आप उसके ऊपर जस्ट सिंपल स्टेप अप. एंड सबसे पहले हम राइट लेग ऊपर रखेंगे एंड लिफ्ट योर बॉडी, एंड लेफ्ट लेग ऑल द वे अप. Keep balance all the time, and then down. Again right, all the way up, down. So make sure आपकी फॉर्म सही हो. अगर आपका डंबल के साथ आपका बैलेंस नहीं बनता है तो आप अपनी बॉडी वेट से कर सकते हैं.
डंबल की जगह। लेकिन अगर आप बैलेंस अच्छा बना सकते हैं तो विद डंबल्स वेरी गुड, बिकॉज यू पुटिंग लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन योर calves and your glutes, and it's kind of balancing workout, and it's the beginning of the workout. You can do that. After that, it's going to be more challenging for you to finish your workout after intense workout. So हम शुरू करते हैं. Don't avoid legs exercise, guys. Don't cheat on it. No excuses, guys. Keep moving, keep going, right? So there's no excuse in life. Excuses are for those people who don't want it bad. And you are not one of those, okay? Keep moving. Make sure you train your legs. These are the biggest muscle group in our body. If you want upper body great, make sure you train your legs. Alright, let's move on to our next exercise. एक्सरसाइज नंबर 2 ये हमारी है डंबल लंजेस एंड सुमो स्क्वाट. सो ये हम डंबल लंजेस जो लगाएंगे वो क्वाड्स के लिए और ग्लूट्स के लिए हैं. उसके बाद सुमो स्क्वाट जो हम लगाएंगे वो हमारे मीडियल क्वाड्स के लिए, मतलब इनर क्वाड्स के लिए एंड आउटर के लिए. सो लंजेस में आपकी जो फॉर्म है बिल्कुल सही होनी चाहिए. सबसे पहले आप बॉडी वेट लगा कर देखें, उसके बाद आप डंबल होल्ड कर सकते हैं. राइट लेग फॉरवर्ड एंड लेफ्ट ऑन द ग्राउंड. आप देखें यहाँ पर जो मेरा एंगल है वो 90 का है और मेरा यहाँ पर जो नी है वो टो से आगे नहीं जा रही. सो मेक श्योर आपका एंगल सही हो एंड यू कैन लिफ्ट कम ऑल द वे बैक ऑन द लेफ्ट साइड. एंड ड्यूरिंग दिस मूवमेंट आपकी चेस्ट अप, बैक स्ट्रेट. डोंट डू दिस. दैट्स a lot of stress on your lower back, and don't put unnecessary stress on it, okay? So chest up, make sure shoulder blades back, and your back should be straight all the time. Dumbbell lunges one of the best exercise for the quads and your glutes. So make sure you train dumbbell lunges. मैंने अलग-अलग तरह के dumbbell lunges की जो exercise लगाई हुई है, cross and then lateral. So जो आपकी जो lateral head है quads का वो train होगा. आपका medial head है जिसको कहते हैं inner quads, वो train करेंगे. Inner, main and outer. So हमारी exercises आई. हमारी superset की दूसरी exercise है dumbbell sumo squat. Let's do it. डंबल सुमो स्क्वाट में जो आपके पैरों का गैप है वो ऑलमोस्ट डबल होना चाहिए रेगुलर स्क्वाट से, और आपके जो टोज है वो थोड़ा फेस आउटवर्ड कर रहे हैं एंड लाइक दिस. डंबल सुमो स्क्वाट में जो आपका डंबल है आपने इस तरह से ग्रिप करना है, आपके थंब इनवर्ड, और जो डंबल है वो चेस्ट के बिल्कुल पास हो. शोल्डर ब्लेड बैक, चेस्ट अप एंड देन स्क्वाट ऑल द वे डाउन. Ow.
You know what, guys? Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. You must keep moving, right? You know it. Let's do it. Exercise number 3. Again, the superset है और ये superset है quads and hamstring का. Leg curls and leg extension. तो सबसे पहले हम leg extension लगाएंगे जो कि quads के लिए है. उसके बाद हमें leg curl. हम इस legs को flat करेंगे. We do for the hamstrings. तो इसकी जो rep range है वो 10 से 15 के अंदर है और make sure आप उतना ही weight lift करें जितना आप balance कर सकते हैं. और जो आपका main focus है वो आपकी quads के ऊपर होना चाहिए. You have to sync your mind right here with your quads. You have to make mind and muscle connection for the maximum pump right here on your quads and hamstring. So हम शुरू करते हैं exercise number 3, superset. Hold it for maximum strength and squeeze all the way up. So do 10 to 15 reps. Next, hamstrings, laying leg curls. हमारी नेक्स्ट है एक्सरसाइज नंबर 4 और जो कि अगेन सुपर सेट है. ये है रोप साइड लंजेस एंड रोप क्रॉस लंजेस. सो मीडियल एंड लैटरल हम दोनों क्वाड्स के हेड्स को ट्रेन करेंगे सुपर सेट के साथ. इसके लिए हमें रोप चाहिए और आपने रोप को ग्रैब करना है और अपने अपर बैक के ऊपर रोप को रखेंगे. आपकी जो फॉर्म है वो चेस्ट अप एंड जो राइट लेग राइट साइड पर एंड देन लेफ्ट टुवर्ड लेफ्ट. सो पहले जो हमने मिडिल पे लगाया था वो क्वाड्स के लिए हम लैटरल एंड मीडियल ट्रेन करेंगे. सो पहला जो सेट है उसमें हम साइड लगाएंगे राइट और इसके बाद दूसरे में हम क्रॉस लगाएंगे. क्रॉस इज राइट लेग टुवर्ड लेफ्ट एंड लेफ्ट टुवर्ड राइट. तो ये हमारा सुपर सेट है. तो हम शुरू करते हैं 10 to 15 रेपिटेशन ईच साइड. लेट्स डू इट. और हमारी सेकंड एक्सरसाइज है जो है क्रॉस लंजेस. सो हमारी फिफ्थ एंड लास्ट सेट जो कि जॉइंट सेट है, ये हम कैब्स की एक्सरसाइज लगाएंगे और जो जॉइंट सेट है 3 एक्सरसाइज बैक टू बैक लगाएंगे और हम इसके लिए हमें चाहिए बेंच
और इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो कैफ रेजेस, स्टैंडिंग कैफ रेज लगाएंगे आप, टो इनवर्ड, उसके बाद टो आउटवर्ड, एंड उसके बाद आप सीटेड कैफ रेज लगाएंगे डंबल होल्ड करके। आपको बताऊंगा यहाँ पर आप इस एज पर खड़े होंगे और आपकी जो टोज है वो फर्स्ट होगी इनवर्ड, क्योंकि एब्स का जो आउटर एरिया है गैस्ट्रोमीनियस, तो आप उसको ट्रेन करेंगे। तो ये आउटर एक्सरसाइज यहाँ पर आप पहली, उसके बाद आप टोज आउटवर्ड करने के बाद आप इनर कैफ्स को ट्रेन करेंगे और इसका सुपर सेट है। और उसके बाद जो हमारी थर्ड एक्सरसाइज है वो हम लगाएंगे सीटेड कैफ रेज, और जिसके लिए मैंने यहाँ पर डंबल रखे हुए हैं। आप डंबल्स के ऊपर टोज रखेंगे और आपकी जो पैरों को 90 डिग्री का एंगल होने चाहिए आपका यहाँ पर। सो मेक श्योर डंबल के ऊपर, ताकि आपने जो सोलियस मसल है उसको स्ट्रेच करना है अच्छी तरह से, एंड स्क्वीज ऑल द वे अप फॉर गैस्ट्रोमीनियस मसल। सो हम शुरू करते हैं जायंट सेट। डंबल लिया हुआ है, थोड़ा सा ज़्यादा वेट डाल रहा हूँ फॉर मैक्सिमम स्ट्रेच एंड स्क्वीज ऑन द टॉप एंड ऑल द वे डाउन। Fitness is like a marriage. You can't cheat on it and expect it to work. Think over it, okay? Legs की एक्सरसाइज के बाद आपने 15 मिनट्स इंक्लाइन वॉक करनी है, जो आपकी स्पीड यहाँ चाहिए 2.8 माइल्स पर मिनट के हिसाब से, और जो आपका इंक्लाइन का एंगल चाहिए वो 10% पर हो। ओके, तो सिंपली इंक्लाइन वॉक करनी है। आपकी लेग्स ऑलरेडी टायर्ड है आफ्टर वर्कआउट, सो यू जस्ट बर्निंग मोर कैलोरीज एंड यू नो डिप्लीटिंग ऑल द मसल ग्लाइकोजन जो आपकी लेग्स में स्टोर है, फॉर द मैक्सिमम बेनिफिट एंड मैक्सिमम फैट बर्निंग। दिस इज द बेस्ट वे टू फिनिश योर वर्कआउट। इंक्लाइन वॉक 15 मिनट्स, लेट्स डू इट। What's up guys, this is Guruman from 6 week shredder program, और आज हम ट्रेन कर रहे हैं एब्स। और एब्स में आज हम ट्रेन करेंगे अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स। इसका सुपर सेट लगाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एब्स की इंफॉर्मेशन दूंगा। एब्स के अंदर इसको कहते हैं रेक्टस एब्डोमिनल, जिसके अंदर अपर एब्स लोअर एब्स होता है, जो 6 पैक 8 पैक जो आप करेंगे। उसके बाद हमारी जो अनदर मसल ओब्लिक्स, एक्सटर्नल ओब्लिक्स एंड इंटरनल। एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो है, तो यहाँ से एक्सटर्नल ओब्लिक्स और इंटरनल ओब्लिक्स जो है वो अंदर से रिवर्स डायरेक्शन पर जाते हैं। सो एक्सटर्नल एंड इंटरनल, सो हम दोनों को एक्सरसाइज भी करेंगे। और उसके बाद ये एब्स में अपर एंड लोअर, जैसा और रेक्टस एब्डोमिनल, जो लाइन जिसके अंदर जा रही है यहाँ से, ये लीनिया एल्बा। सो इसका जो सेपरेशन करता है मसल,
उसके बाद हमारा यहाँ से ट्रांसवर्स जो मसल है, जो बैक के साथ इन्वॉल्व है, शीट है अपने एब्स के ऊपर। और यहाँ पर अनदर मसल है, 3 फिंगर मसल आप देख रहे हैं, तो ये है स्ट्रैटस और इंटरकोस्टल, अनदर मसल है, स्मॉल मसल। एक फैमिली है यहाँ पर हमारे एब्स की। सो हमें सभी को ट्रेन करना है, ब्रैकेट्स, एब्डोमिनल, अपर लोअर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल obliques, intercostal and serratus, everything all together, 6 days a week, upper then lower, then upper then lower। इस तरह से हम every other day को एक्सरसाइज करते हैं। हमें कोशिश है कि हम एब्स को ज़्यादा ट्रेन करें, बिकॉज ये आपकी वीकनेस है। हमने वीकनेस को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना, कोशिश करनी है कि अपनी वीकनेस को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं। और बाकी मसल जो है उसको आप once a week ट्रेन कर सकते हैं। बिगर मसल these are layer of sheets जो एब्स के अंदर है, इसको समझने की जरूरत है आपको। जितनी आपकी बॉडी फैट कम है, एब्स आपको उतने ही विजिबल होंगे। सो एब्स की जो हम पहली एक्सरसाइज लगाएंगे वो सुपरसेट है, अपर एब्स की और एक्सटर्नल ओब्लिक्स का। सो हम लगाएंगे यहाँ पर इंक्लाइन क्रंचेस, टिपिकली बेसिक है, लेकिन हम वेट के साथ लगाएंगे, रेजिस्टेंस ऐड करेंगे उसके ऊपर, और उसके साथ हम लगाएंगे इंक्लाइन ट्विस्ट, ताकि हम जो एक्सटर्नल ओब्लिक्स है, जो हमारी फ्रेम है यहाँ का एक्सटर्नल ओब्लिक्स जो हमारे इस एब के एब्स के साथ कनेक्ट करती है और अपने एब्स को और अच्छा बनाती है। तो होना डू द एक्सरसाइज विद द सुपरसेट। तो हम शुरू करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज। पहली एक्सरसाइज में यहाँ पर मेरे पास बेंच है, इट्स अ डिक्लाइन बेंच। सो डिक्लाइन बेंच के ऊपर हम थोड़ा रेजिस्टेंस डालेंगे, क्योंकि वेट और प्लेट जो भी आपको अच्छा लगे आप ग्रैब कर सकते हैं इसके साथ। सो हमारा जो फोकस है वो अपर एब्स के ऊपर है कि हमें पूरा अपना माइंड मसल कनेक्ट करना है। पहले मैं आपको फॉर्म बताता हूँ कैसे लगाएंगे। सो यहाँ पहली एक्सरसाइज में हम लगा रहे हैं डिक्लाइन क्रंचेस, और ये हमारा बेंच जो है वो डिक्लाइन पोजीशन पर होना चाहिए। और उसके बाद हमारा जो टोटल फोकस है इसमें वो एब्स के ऊपर, इंटायर फोकस हमारा जो कि हमारी अपर एब्स है उसके ऊपर होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका पूरी बॉडी, आप कोशिश करनी है आपकी जो बैक है वो बेंच के ऊपर है, आपने पूरा फुल सेटअप नहीं लगाना आपने, क्योंकि एब का सबसे बड़ी बात है इट्स अ स्मॉल रेंज ऑफ मोशन। सो आपने स्मॉल रेंज ऑफ मोशन पर ट्रेन करना है, लेट्स से बैक एंड अप। So make sure you breathe out. Breathing is key. That's the key to build abs. यहाँ पर मैं थोड़ा सा रेजिस्टेंस डालूंगा अपना इसके ऊपर, like this. और इस इंटायर फॉर्म में मेरी जो नेक है उसका कर्व खराब होना चाहिए, और उसके साथ मैं लोअर बैक को लिफ्ट नहीं करना। मेरा पूरा फोकस होना चाहिए कि मैं डंबल की तरफ देखूँ, और breathe out and breathe in. My mind and muscle connection यहाँ पर जरूरी है। So it's a breathe out. Breathe in, breathe out. So आपने इसके यहाँ 20 से 30 रेपिटेशन लगाने हैं। अगर आप रेजिस्टेंस नहीं डाल सकते, नो प्रॉब्लम, आप बिना किसी वेट से आप लगा सकते हैं, डिपेंड करता है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर। लेकिन वीक बाय वीक आप डंबल के वेट को इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। सो शुरू करते हैं। हमारी जो पहली एक्सरसाइज है वो है इंक्लाइन क्रंचेस विद होल्डिंग डंबल, एंड डेफिनेटली dumbbell all the way up, arms straight and breathe out. Shoot the 10-20 reps. और सुपरसेट की जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज है वो इंक्लाइन ट्विस्ट। इंक्लाइन ट्विस्ट जो है हमारा, हम एक्सटर्नल फ्रेम है जो हमारा यहाँ से जा रही है, हम उसको ट्रेन करेंगे। और ट्विस्ट मतलब आपकी जो लोअर बॉडी लॉक, अपर बॉडी ट्विस्ट करनी, कोशिश करना अपने यू लुक टुवर्ड फ्रंट। सो आपकी जो हेड मूवमेंट है वो साथ मूव नहीं करनी चाहिए, ओनली आपकी जो बॉडी है मिडल वही आपका ट्विस्ट करना चाहिए। तो ट्विस्ट में आप वेट दे सकते हैं, डंबल ग्रैब कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन आपका लेवल। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप शुरू बॉडी वेट से करें, बिना किसी इक्विपमेंट से। सो लीन बैक, इंक्लाइन पोजीशन,
you're training this area. यहाँ पर आपका intercostal, serratus and external obliques सारा engage हो रहा है और आपने कोशिश करना mind and muscle connection. Try to make mind and muscle connection with the external obliques. So शुरू करते हैं 20 each side. Breathe in, breathe out. When you're squeezing, breathe out. Okay. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज नंबर 2 जो है स्टैंडिंग रोप क्रंचेस और इसके साथ हम सुपर सेट लगाएंगे स्टैंडिंग रोप क्रंच साइड बैंड में हम जो अपने एक्सटर्नल ओब्लिक्स को की एक्सरसाइज है। सो हमारा आपको मालूम है कि हमारा सुपर सेट है अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स। सो आपको मैं पहले ये बताऊं कि स्टैंडिंग रोप क्रंच में क्या है। स्टैंडिंग रोप क्रंच में आपने रेजिस्टेंस डालना है, डेफिनेटली वेट एडेड। सो वेट आप उतना ही डालें जितना आप हैंडल कर सकते हैं, आपको ज़्यादा हैवी डालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने मीडियम लाइट वेट लिया हुआ है। सो इसके लिए यहाँ पर जो आपका अपर एब्स है सो उसका वर्कआउट है। सो आपने कोशिश करनी है जब आप कोई भी एक्सरसाइज लगा रहे हैं एब्स की, यू हैव टू कनेक्ट योर माइंड एंड मसल। और अगर आपके मसल के साथ आपका माइंड कनेक्ट हो गया, रिजल्ट्स इज गोना कम विदाउट एनी प्रॉब्लम। सो अब शुरू करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टैंडिंग रोप क्रंच। स्टैंडिंग रोप क्रंच में आपकी जो हिप है वो आप एंगल के साथ लगाएंगे और जो एंगल है आपका ऑल द वे अप। अगर आप कमर्शियल जिम है, बड़ा जिम है, तो आप एंगल ऑल द वे अप। और जो आपकी जो यहाँ पर रोप्स है वो अपने ट्रैक के ऊपर रख सकते हैं, अपर बैक के ऊपर, और अपनी आर्म्स को आप स्टैंड कर सकते हैं और अपनी नेक को लॉक। That's it. It's very small range of motion. You don't need to go all the way down and lift. आप लोअर बैक को ट्रेन कर रहे हैं तो कोशिश करनी है आप लोअर बैक को इन्वॉल्व किसी भी एक्सरसाइज के साथ ना करें एब्स की, क्योंकि आपका जो लोअर बैक है नेक्स्ट डे काफ़ी सोर होगा। अगर आपकी स्पाइन में प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। सो मैं चाहूँगा आप कोशिश करें स्मॉल रेंज ऑफ मोशन, माइंड एंड मसल कनेक्शन लाइक दिस। Simple. Breathe in and breathe out. Breathing is a key. अगर आप एक्सरसाइज करते सांस लेना भूल रहे हैं, you're making big mistake. So आप मेरी फॉर्म देख सकते हैं, मेरी knees थोड़ी सी बेंड है, बैक स्ट्रेट, elbows out, and rope जो है मेरे upper back के ऊपर है, and just breathe out. Breathe in and breathe out. 20 repetitions. Let's do it. स्टैंडिंग रोप क्रंच के साथ हमारी ये सुपर सेट है वो है एक्सटर्नल ओब्लिक्स का स्टैंडिंग रोप साइड क्रंच। सेम पोजीशन, सेम एंगल, लेकिन डिफरेंस उसमें ये है कि हमारा जो एंगल है वो डिफरेंट होगा। कैसे? तो अपने सेम पोजीशन है आपकी, डिफरेंस ये है कि आप पहले आप अपर एब्स को ट्रेन कर रहे थे, अब हमारी यही फॉर्म है, अब हम साइड बेंड करेंगे, अपनी अपर बॉडी को रोटेट करेंगे और ये पोजीशन लॉक करनी है। That's it. तो यहाँ पर मेरा जो ट्रेन हो रहा है मसल, this is all intercostal, serratus and external obliques. जो मेरा एंटायर साइड का रीजन है, जो रेक्टस एब्डोमिनस के बाहर का मसल वो ट्रेन कर रहा है। और यहाँ पर आपकी बॉडी स्ट्रेट, only just moving your body this and bending. So 15 to 20 each side, then I'm going to move this side, we'll train other side. So it's not alternate. एक इस तरफ आप नहीं लगाना, आपने complete 15-20 this side and then turn your body and then we'll do
this side. Standing row side crunches for the external obliques. हमारी थर्ड एक्सरसाइज है, ये वो सुपर सेट है अपर एब्स और एक्सटर्नल का। हमारी सारी एक्सरसाइज है वो सुपर सेट है एक्सटर्नल ओब्लिक्स और अपर एब्स। सो हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज थर्ड एक्सरसाइज वो है रोप क्रंच। रोप क्रंचेस और दूसरा सिंगल हैंड साइड रोप क्रंचेस। सो ये हम फ्लोर पर लगाएंगे। सो उसके लिए हमें मैट चाहिए, उसकी पोजीशन मैं आपको बताता हूँ। तो ये रोप क्रंचेस जो है इसके लिए हमें जो हमारा मैट है, आपके हाथ पर डिपेंड करता है आपकी फ्लोर पर, मैट आपके बिल्कुल एंगल के साथ हो, आपके नीज ग्राउंड पर होनी चाहिए और आपने लेनी है रोप जो आपकी हायर एंगल पर हो और आपकी जो पोजीशन है वो सिंपल। तो जो आपकी पोजीशन है यहाँ पर इस तरह से होनी चाहिए और नीज ऑफ द फ्लोर और हिप और आपके जो एंकल्स है वो टच होनी चाहिए। आप अपना वेट एंकल्स के ऊपर डाल सकते हैं। उसके बाद अपना जो फॉर्म है वो आपने जस्ट स्मॉल रेंज ऑफ मोशन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। यहाँ पर काफ़ी लोग इसको इस तरह से कर रहे हैं। तो ये अपनी एब्स की एक्सरसाइज है, लोअर बैक की एक्सरसाइज है और आप अपनी लोअर बैक की एक्सरसाइज नहीं करनी। आपको पूरा यू डोंट नीड टू बेंड ऑल द वे, राइट, क्योंकि आपका लोअर बैक एंगेज है। जब लोअर बैक एंगेज हो रहा है, यू पुटिंग अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन योर बैक, यू ट्रेनिंग एब्स बट यू पुटिंग स्ट्रेस ऑन लोअर बैक, सो डोंट डू दैट। तो यहाँ पर आपकी जो फॉर्म है वो आपको सही होनी चाहिए। इट्स अ वेरी स्मॉल रेंज ऑफ मोशन एंड उसके साथ माइंड एंड मसल कनेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना किसी वेट से अगर ब्रीद आउट करें, यू सी योर अपर एब्स एंगेजिंग, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। So breathing is the key in this any kind of ab workout। और हम शुरू करते हैं यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज। तो यहाँ पर आपने ऐसे नहीं करना, ये बिल्कुल गलत है। आपने कोई भी अभी ऐसी नहीं करनी, यहाँ पर आपकी कोई और ही मसल इन्वॉल्व हो जो आप लगा रहे हैं वो ना हो। सो सही फॉर्म होनी ज़रूरी है। वो सेम पोजीशन है लेकिन वो सिंगल हैंड जो हमारी वी कट है बॉडी का, टू क्रॉस ऑब्लिक्स क्रंचेस। सो सबसे पहले आप रोप को राइट हैंड से पकड़ेंगे और लेफ्ट हैंड आप अपना हिप पर रखेंगे और फिर उसके बाद आपका राइट हैंड और राइट एल्बो नीचे आएगी और आपका लेफ्ट एल्बो एंड लेफ्ट शोल्डर अप रहेगा। इस इंटायर एक्सरसाइज में आपका फोकस ऑब्लिक्स पर होना चाहिए and make sure you breathe in and breathe out properly। So यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज की है, क्या कर रहे थे हम? बहुत स्मॉल रेंज ऑफ मोशन है। हम अपना माइंड को कनेक्ट कर रहे हैं इस मसल के साथ ताकि हम इसी मसल को जो हमारी ओब्लिक्स है, इंटरकोस्टल, स्ट्रेचेस, सभी को ट्रेन कर सकें। और आपका जो इंटायर इस एक्सरसाइज में आपका जो फोकस है वो आपकी एब्स की तरफ होना चाहिए कि आप जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं और आप वेट के ऊपर इतना ध्यान न दें और अपनी कोशिश करिए अपने बैक और अदर मसल को इसके साथ इन्वॉल्व ना होने दें।
क्योंकि ये टोटल एक फैमिली है एब्स की। रेक्टस abdominal, intercostal, serratus, obliques and transverse, these मसल सारी फैमिली है, हम सारी फैमिली को ट्रेन करना है। और बहुत ज़्यादा लेयर ऑफ शीट्स है इसके अंदर, सो हमें सभी को ट्रेन करना है ताकि सभी अटैच हैं। सो आप इनमें से कोई भी किसी एक को नेगलेक्ट करते हैं तो आपकी जो ग्रोथ है वो प्रॉपर नहीं होती। निगलेक्शन नहीं करनी, एक्सक्यूज से कोई चांस होना नहीं चाहिए और आप अपने सारे कोर को ट्रेन करें। आप 10-15 मिनट लगा सकते हैं अगर आप किसी प्रोग्राम को लगा रहे हैं उसके। हमारी एक्सरसाइज नंबर 4 सुपर सेट है, हम यहाँ पे आएंगे हमारी सुपरसेट की लास्ट एक्सरसाइज है वो है डंबल साइड ट्विस्ट। ये काफ़ी कॉमन एक्सरसाइज है लेकिन जो फॉर्म मैं आपको बता रहा हूँ वो रोटेशन के साथ है, डिफरेंट है जो आप लोग लगाते हैं। सो इसके लिए आप डंबल ले सकते हैं, कोई प्लेट ले सकते हैं, कैटलबेल ले सकते हैं, कुछ भी लाइक 25 पाउंड से लेकर 45 पाउंड के अंदर। हमने यहाँ पर जो लगाना है, जो डंबल हमारा है वो हम पीछे रखेंगे अपने थाइस के पास, और जो हमारी फॉर्म है यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं रोटेट कर रहा हूँ, रोटेटिंग अप, स्क्वीज। इसका इंटायर फॉर्म है, लोअर बॉडी है वो लॉक है, और आपका जो शोल्डर है जब नीचे जा रहे हैं, शोल्डर आपका जो है वो मूविंग, एंड आपका जो फ्रेम है एक्सटर्नल ओब्लिक्स का वो रोटेट हो रहा है, रोटेशन एंड गोइंग डाउन, कमिंग बैक, स्क्वीजिंग। तो बहुत सिंपल, वेट इतना हैवी ना ले, राइट। सो आप बिना किसी वेट से ट्राई कर सकते हैं। आप अपनी इस एल्बो, इस अपने हाथ को पीछे रखें, चेस्ट अप और गो डाउन लाइक दिस। तो शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज।
फिफ्थ एंड लास्ट एक्सरसाइज है स्टमक वैक्यूम। ये सिर्फ ये एक्सरसाइज सारी हमने ब्रीद इन ब्रीद आउट है, सारा सांस लेनी और सांस छोड़ने की एक्सरसाइज है। इसका नाम वैक्यूम, स्टमक वैक्यूम। अपनी पूरी सांस अंदर खींचनी है, पूरी सांस बाहर छोड़नी है, और ये 10 टाइम्स हमने करना है। लेकिन इसमें एक ट्रिक है, आपने पूरी सांस बाहर निकालने, जब निकालेंगे आपने अपने आप ब्रेथ को होल्ड करना है 5 सेकंड तक, और उसके बाद आप छोड़ेंगे। और मैं आपको इसका डेमो देता हूँ। आप जिस तरह से मर्जी पोजीशन आप खड़े हो, स्ट्रेट लाइक दिस, एंड देन ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट, एंड देन होल्ड फॉर 5 सेकंड लाइक दिस। लाइक जिस तरह से बाबा रामदेव करते हैं, आपने मालूम बाबा रामदेव सांस अंदर खींचते हैं, छोड़ते हैं, मालूम क्या करते हैं, इसको कपाल भार। सो हमारा कोशिश है कि हमें पूरा जिस हम बात छोड़नी है, तो हमारी जो स्टमक है पूरी अंदर चली जाए। 5 सेकंड आपने होल्ड करना है, उसके बाद आपने फिर दोबारा नॉर्मल ब्रीद इन एंड देन अगेन ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट। सो 10 टाइम्स करेंगे। तो शुरू करते हैं। ये हम फिनिश जब एक्सरसाइज खत्म हो, सो लास्ट एक्सरसाइज फिनिश करने के लिए 3 सेट्स अपने इसके लगाएंगे। शुरू करते हैं। ब्रीद इन, ये फन एक्सरसाइज है, लेकिन आपने इससे साथ फिनिश भी करना है। इसको कहते हैं स्टमक वैक्यूम, आप इसको कह सकते हैं बाबा रामदेव वैक्यूम। टची नेम है, लेकिन who cares। सो ये आपकी अपर एब्स एंड एक्सटर्नल ओब्लिक्स आपने ट्रेन की। हमने 5 एक्सरसाइज लगाई है। 4 एक्सरसाइज जो थी हमारी सुपर सेट की थी। 5th एक्सरसाइज जो हमने लास्ट लगाई थी वो है स्टमक वैक्यूम। और यहाँ पर आपने 6 दिन एब्स ट्रेनिंग करनी है, नो मैटर व्हाट। एक दिन अपर एब्स, एक दिन लोअर एब्स, अपर लोअर। ओवर ट्रेनिंग बिल्कुल नहीं है। आप अलग अलग मसल ट्रेन कर रहे हैं अलग अलग डे में। तो एब्स स्मॉल मसल है, 24 से 48 आवर्स के अंदर रिकवर होता है, लाइक विदिन 48 आवर्स। हम 48 आवर्स का रेस्ट ले रहे हैं इस मसल के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छा है स्मॉल मसल के लिए। और जो हमारे यहाँ पर फैट, एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट है, वो बर्न ऐसे ही होगी। आप ट्रेन मोर ऑफ रिकवर होते ही आपने ट्रेन करना है। आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना, जिस तरह से हमें बैक लेग्स को हम ज़्यादा टाइम देते हैं रिकवरी के लिए। बिगर मसल होता है तो नेट 72 आवर्स, समटाइम 5-7 डेज एज वेल। डिपेंड करता है आप कितनी इंटेंस के साथ ट्रेन कर रहे हैं, आपका सेट क्या था, हैवी लो वगैरह। तो यहाँ पर हमारी 20 रेपिटेशन थी हमारी हर एक्सरसाइज में, और इसलिए हम नॉर्मल ट्रेन कर रहे हैं। जो लोग एडवांस है वो 30 रेपिटेशन लगाएं, और जो लोग बिगिनर है कोशिश करें 20 ज़रूर लगाएं। आप 10 सेकंड की ब्रेक ले सकते हैं इन बिटवीन, लेकिन आपका मिनिमम गोल 20 होना चाहिए। और मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ आफ्टर 28 डेज आप अपने ऐप देखेंगे श्योर, क्योंकि आप 6 डेज अ वीक ट्रेन कर रहे हैं। तो आपने 24 डेज ऐप्स ट्रेन करने हैं एक मंथ में। आपने कभी वो ट्रेन नहीं की होगी। आई गारंटी यू नेवर एवर एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ ऐप ट्रेनिंग बिफोर, नेवर। क्योंकि आपने कभी 6 दिन ऐप्स कभी नहीं लगाए, किसी ने नहीं लगाए। I'm telling you, क्योंकि मैं 6 डे ऐप्स ट्रेन करता हूँ, लेकिन ये टेम्परेरी प्रोग्राम है, इट्स नॉट अ परमानेंट प्रोग्राम। आप सालों साल तक ऐसा प्रोग्राम नहीं लगा सकते कि आप हर रोज 6 दिन ऐप्स हर हफ्ते हर महीने लगाएं। लो, इट्स नॉट परमानेंट प्रोग्राम। सो अपने 28 डेज से आप अपने बैक नॉर्मल रूटीन पर जाएंगे, लाइक ट्वाइस अ वीक ऐप ट्रेनिंग जो होनी चाहिए। लेकिन 28 डेज के अंदर आपने इससे मैसिव रिजल्ट लेने हैं, ताकि आप अपनी विजिबिलिटी जो ऐप्स की है वो आपको देखिए। उसके बाद आप बैक टू नॉर्मल
लगा सकते हैं। जो भी लोग कम्पीट करते हैं, जो फोटोशूट के लिए रेडी होते हैं, इनका लास्ट 4 वीक का जो प्रोग्राम है उसमें से आप एब्स वो 5-6 टाइम लगाते हैं। नॉर्मल कोई भी 5-6 टाइम नहीं लगाता, इसलिए यू हैव टू एक्सपीरियंस दिस स्टफ, you will have fun, and believe me, this is worth it. Alright guys, take care. Over and out.